संगम नगरी प्रयागराज गंगा यमुना के अलावा छोटी छोटी नदियां भी उफान पर हैं। सबसे बुरे हालात यमुना पार के 12 तहसील में हैं, जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों को डुबो रहा है। गांव में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम तैनात है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। शहर से करीब 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा 12 तहसील के कई गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। 12 में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से वो डूबने की कगार पर आ गए। लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बन गई। यूपी सरकार भी लगातार राहत और राशन सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पेड़ों के केवल ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली के खंभों का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहां नाव चल रही है वहां जमीन थी और अब यहाँ मानो नदी उफान मार रही है। प्रयागराज के 12 की एसडीएम शिखा शंखवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहीं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा। उन्होंने बताया लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है? जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से 2-3 जो गांव है सबमर्ज्ड हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने। कितनी आबादी प्रभावित होगी इन 2-3 गाँवों में आपके हिसाब से? हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुंचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं। वो यहाँ रहना चाहते तो उनको आप लोग ये बिस्किट्स और राशन वगैरह वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। कितने बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं, पूरे आपके क्षेत्र की बात? पूरे क्षेत्र हमारे 2 नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के। ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा। ये देखिए तमाम लोग हैं। बेटा मुसीबत है, क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा? क्या लग रहा है आपको अभी पानी का? सर अब बहुत साल बाद आवा तो सोचना चढ़ी पानी तो कहूँ गए नहीं तो आएगा भीतर घुसा है पानी। अब के देख ले आपके गाँव में बाढ़ कब आई? 97 में बुरा रहा, ऐसे अधिक 97 में आई थी। हाँ। तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले? अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचना आई तो रात में पहुँच गया। किस तरह की दिक्कतें हो रही है? यहाँ दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर कि जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोग रास्ता में फंसे हैं, बीच रास्ते में है। धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, ये दिक्कत हमका लोग का ज्यादा दिक्कत है नहीं। बिजली तो आ ही नहीं रही होगी? नहीं सर, बिजली नहीं आ रही है। उस विजुअल को दिखाएं जरा, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए, सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है? आप लोग पूरा छत पे ही है? हाँ, रहते हैं? हाँ, देखा जैसी नाव पहुंच बूढ़ है, पानी के नहीं है। बम्बा भी बूढ़ है, अट्टे यहाँ अट्टे वहाँ पे। शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुंचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे। आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता, अब बस करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाना भी चाहे तो कहां जाए। घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है, तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान बची रहेगी। आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है
उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे, बाढ़ की समस्या भी घटे। सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की नाव डूबते को तिनके का सहारा जैसी लग रही है। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। और अब प्रयागराज शहर की बात करते हैं, जहां गंगा जी और यमुना जी उफान पर है। संगम तट पर बने घाट पानी में डूब चुके हैं। रिवर बैंक रोड पर जहां गाड़ियां चलती थीं, वहां अब नाव चल रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरेल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्ले के घरों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेनी पड़ रही है। अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फाफा में जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे 21 अगस्त को ही गंगा का पानी बड़े हनुमान जी मंदिर की चारदीवारी तक पहुंच गया था। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नागवासुकी रोड, जिसे संगम नगरी का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, अब जलमग्न हो चुका है। दारागंज का रिवर फ्रंट डूब गया है। यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद हैं। जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही हैं। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने को मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप बदल दिया। तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है? ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना। ये जी पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, और वन वे भी एक्चुअली सावन की कांवरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है। मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटीज के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से? तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड। जहां पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था, वहीं अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के गुंबद पानी में समा गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। प्रयागराज के संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान जी के मंदिर तक गंगा जी का पानी पहुंच गया। लेटे हनुमान जी के भक्त मानते हैं कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने के लिए आती हैं, उन्हें स्नान करा के लौट जाती हैं। हालांकि अभी पानी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया है। प्रयागराज में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जहां बाइक, स्कूटी, ई रिक्शे चलते थे, वहां अब नाव चल रही हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त संगम क्षेत्र में स्थित लेटे हुए हनुमान जी के पास है। हमें अगर आप देखेंगे जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं, तो घुटने तक जो है पानी यहां पहुंच चुका है। और आप यकीन माने ये कोई घाट नहीं है, ये नीचे हमारे ठीक सड़क है, और ये पानी जो है वो उधर से आ रहा है।
और वहां जो जेटी लगा दी गई है वो नदी की वजह से नहीं लगाई गई है, वो इस वजह से लगाई गई है जैसे कि उसके आगे पानी और ज्यादा गहरा है, यानी कि नदी जो है वो काफी आगे है। अब आपको मैं समझाऊं कैसे, ऐसे समझिए, कैमरामैन संदीप जो उधर पैन करिए जहां पिलर लगे हुए हैं, ये जो खंबे आप देख रहे हैं ना, जो आखिरी खंबा है वहां तक सड़क है, वहां तक घाट है, वहां के आगे गंगा शुरू होती है। जितने टोम्ब लगे हैं, जितने ये यहाँ पर आप वो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक के जो वो लगे हैं, ये सभी जो है अभी जलमग्न हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा लें उस पिक्चर को देखकर कि पानी कहां तक आ पहुंचा है। अभी मैं आपको यहाँ जहां से रिपोर्ट कर रहा हूं, मुझे अगर देखें तो मैं खुद, मेरे घुटने तक यहाँ पानी है और मेरे नीचे एक सड़क है, प्रॉपर सड़क है। जब मैं पैर रख रहा हूं तो मुझे अंदाजा लग रहा है। अब अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा मंदिर की। पहले एक नाव की तस्वीर भी दिखा दें। ये देखिए हमारे ठीक बगल में यहाँ कई सारी नाव खड़ी हुई हैं और यकीन माने ये सड़क जो है ये आवागमन के लिए थी। जैसा कि मैंने खंभों से स्टैब्लिश करके आपको बताया, यहाँ पर नाव कभी नहीं आती है, लेकिन अब पानी जब आ गया है तो भाई कुछ तो चलेगा। पानी है तो गाड़ी नहीं चल सकती, तो यहाँ नाव ही चलने शुरू हो गई। यानी कि जहां पर कल तक या कुछ दिन पहले तक स्कूटर वगैरह चल रहे थे, वहां अब नाव चल रही। अब आपको मैं दिखाता हूं हनुमान जी का मंदिर। ये हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है और ये कहा भी जाता है कि जब ये सीजन आता है उसमें माँ गंगा श्री हनुमान को स्नान करवाती हैं और हनुमान जी लेटे हुए जहां पर स्थापित हैं वहां तक गंगा में पहुंचती हैं। तो उस दहलीज के बेहद करीब माँ गंगा आ चुकी है, यानी कि उस आखिरी खंभे से चलती हुई अब माँ गंगा का प्रवाह वहां तक है। अब वो जो है क्षेत्र वो हनुमान जी का मंदिर का है और वहां ये पानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और सीधे स्पर्श करेगा लेटे हुए हनुमान जी की जो मूर्ति बनी है उसको स्पर्श करेगा। तो प्रयागराज के हालात तो आपने देख लिए। अब आपको काशी लिए चलते हैं, बनारस की बात करते हैं, क्योंकि प्रयागराज से जब गंगा जी आगे बढ़ती हैं तो उसमें यमुना जी का प्रवाह शामिल हो चुका होता है और ये धारा बनारस पहुंचकर विकराल रूप ले लेती है। कुछ दिनों से गंगा में आई बाढ़ की वजह से बढ़ते जलस्तर के कारण लगातार जो ये चीजें हैं ये भी प्रभावित हो रही हैं और इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के इस अस्सी घाट पर है, जो न केवल धार्मिक आध्यात्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे काशी की चौपाटी भी कही जाती है। रोज यहाँ हजारों लाखों की संख्या में आस्थावान श्रद्धालु आते हैं। साथ ही सावन का पावन माह चल रहा है तो यहाँ गंगा स्नान करते हैं, बाबा के जलाभिषेक के लिए जल भी ले जाते हैं। लेकिन देख सकते हैं हमारे ठीक सामने की ओर जो हवन कुंड है सुबह बनारस का, वे जलमग्न हो गया है। तो वहीं दाहिने तरफ जो 7 प्लेटफॉर्म आरती के बने हुए हैं वहां तक पानी पहुंच गया है। तो ठीक पीछे सुबह बनारस का जो मंच है, यहाँ पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ये भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गया है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में बढ़ाव जारी है। माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में चेतावनी बिंदु से तक गंगा का पानी आ जाएगा, तो खतरे के निशान तक भी अगले 3 से 4 दिनों में पहुंच जाएगा। हालांकि अभी चेतावनी बिंदु से गंगा 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे बह रही है। एहतियातन नौका संचालन पर पहले से ही रोक लगी हुई है। गलियों में और छतों पर शौदाह, महाशमशान, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर हो रहा है, तो छतों पर ही आरती भी हो रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और गोताखोर की टीम लगाई गई है। 46 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, तो 21 बाढ़ चौकियां भी हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम में कमी देखी जा रही है। लोग रिस्क उठाकर अभी भी बाढ़ के पानी में बड़े जलस्तर में स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जान जोखिम में डालकर यहाँ अभी भी लोग खतरा मोल ले रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर बाढ़ की रफ्तार ऐसी रही तो अगले 1 से 2 दिनों में चेतावनी बिंदु के बाद गंगा खतरे के निशान को भी पार कर जाएगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। देखिए, प्रयागराज और उसके आसपास के इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में तमस नदी ने तांडव मचा दिया, तो वहीं चित्रकूट में बरदाहा नदी डरा रही है लोगों को। यूपी में गंगा और यमुना तो उफान पर हैं ही, लेकिन राज्य की छोटी छोटी नदियां भी इन दिनों कहर बरपा रही हैं। ये मध्य प्रदेश से सटा हुआ यूपी का जिला चित्रकूट है, जहां बारिश के बाद बरदाहा नदी उफान पर है। पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश का पानी जब मैदानी इलाकों में पहुंचा तो वो नदियां भी उफान पर आ गई, जिनमें पानी सिर्फ नाम मात्र का होता था। मानिकपुर में बहने वाली बरदाहा नदी के रपटों के ऊपर से पानी बह रहा है। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, खेत खलिहान डूब गए।
लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी बाढ़ राहत कार्यों में तैनात की गई हैं। नावों के जरिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें जरूरी दवाएं लोगों तक पहुंचा रही हैं। 15 दिन से हो गए, स्कूल भी नहीं गए हैं, हो गए, यही परेशानी है, झेलना तो पड़ेगा। खाना पीना आप लोग का दिनचर्या डेली की कैसे प्रभावित रहती है? खाना पीना हो गया, बसर गुजर करना ही पड़ेगा, चाहे दाल खाओ चाहे रोटी खाओ, कुछ करना ही पड़ेगा, सब्जी भाजी कुछ मिल नहीं पाती। अगले शुक्रवार को हुआ है, कल शुक्रवार हो जाएगा, 8 दिन हो जाएंगे। 8 दिन से लगातार यहाँ पे जल भराव है, यातायात बंद है। यूपी से एमपी आने जाने वालों की सारी समस्याएं हैं। यहाँ आधा दर्जन गाँव है, उनमें भी सारी समस्याएं हैं। जो मरीज हैं, महिलाएं हैं, जो गर्भवती हैं, उनको सबको आने जाने की समस्याएं हैं। यूपी से सटे मध्य प्रदेश के जिलों में भी यही हाल है। ये रीवा है, जहां मूसलाधार बारिश से मानो शहर में बाढ़ आ गई हो। शुक्रवार को रीवा में करीब 12 घंटे तक बारिश हुई, जिसके बाद जगह जगह जल भराव हो गया, नदी नाले उफान पर आ गए। कुछ ही घंटों में ऐसे हालात हो गए हैं, लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश करने लगे। स्थिति संभालने के लिए एसडीआरएफ की टीमों को उतारा गया। पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी रेस्क्यू अभियान में जुटे। बारिश की वजह से नालों का पानी कई बस्तियों में घुस गया। जान बचाने के लिए लोग झुग्गियों की छतों पर चढ़ गए थे। एक टीम हमारी त्योथर में पड़ी है एनडीआरएफ की, जिसने बहुत सारा रेस्क्यू वहाँ पे किया हुआ है। एक टीम हमारे हवलदार अनुदेशक के मार्गदर्शन में गई थी। ऐसे करके हमने लगभग 1000 से ऊपर व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला है। इसमें हमें शासन प्रशासन का भी सहयोग मिला, और जनता का भी हमें सहयोग मिला कि जैसे कुछ जनता के लोग थे जिन्होंने थोड़ा रेस्क्यू में हेल्प करी, उन्होंने भी चप्पू चलाए, उन्होंने समझा परिस्थिति को और बहुत ज़्यादा हमें प्रेशराइज भी नहीं किया है, तो इस वजह से हम अपना काम अच्छे से कर पाए। रीवा में सिर्फ शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं। ग्रामीण अंचल में तमस नदी उफान पर है। तमस नदी की चपेट में रीवा के कई गांव आ गए। हालांकि अब धीरे धीरे तमस का पानी उतर रहा है। रीवा में 300 से अधिक गांव तमस नदी की चपेट में है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। आज तक ब्यूरो।